हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम निशांत कटोच है और आज मैं आपके सामने आया हूँ अपने दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें हम हाइलो मेथड का जो डिस्कशन है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बट दिस टाइम विद सम मोर एडवांस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ हाइलो मेथड। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, हाइलो मेथड, it is a technique used by accountants to segregate the cost with minimal information. तो अगर आपको याद होगा प्रीवियस रिकॉर्डिंग में वीडियो में सेम यही लाइन मैंने लिखी थी, फर्स्ट लाइन, कि हाइलो मेथड एक टेक्निक है जिससे हम टोटल कॉस्ट को मिनिमल इंफॉर्मेशन के साथ सेग्रीगेट करते हैं किसमें, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में। और पिछले वीडियो में हमने एक बेसिक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से ये सेग्रीगेशन किया जाता है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेथड? ओके, सो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, द पर्पस इज टू फोरकास्ट। और एक बात बहुत ध्यान से यहाँ पे हमको समझनी है कि जो हाइलो मेथड है वो एक टेक्निक है फोरकास्टिंग के लिए। नाउ हाइलो मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे, ओके, वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू फोरकास्ट द सेल्स, फॉर एग्जांपल, टू फोरकास्ट द कॉस्ट, फॉर एग्जांपल। तो हाइलो मेथड के अलावा और भी टूल्स और टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हमारा जो फोकस है वो हाइलो मेथड पे रहेगा। सो पर्पस है हाइलो मेथड का फोरकास्टिंग करना। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने है इज हाउ टू फोरकास्ट। ये फोरकास्टिंग कैसे की जाती है? सो फॉर फॉर दिस फोरकास्टिंग, बाय सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। यही सेम चीज हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी थी। ओके, सो यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी है कि जो हाइलो मेथड है वो हम फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। और हम फोरकास्टिंग कैसे करते हैं? जब हम कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। अब आपको गोइंग फॉरवर्ड ये समझना है, जो क्वेश्चंस हम करेंगे, कि कैसे कॉस्ट का सेग्रीगेशन। नाउ हमें ऑलरेडी मालूम है कि कॉस्ट का सेग्रीगेशन कैसे होता है। कैसे हम कॉस्ट को सेग्रीगेट करके फोरकास्टिंग कर सकते हैं फॉर द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स, ये हमारा फोकस इस। नाउ व्हाई सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट लीड्स टू फोरकास्ट। क्यों ऐसा होता है कि जब हम कॉस्ट को सेग्रीगेट कर लेते हैं तो उससे फोरकास्टिंग करने में मदद मिलती है? सेकेंड पॉइंट, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। पिछले वीडियो में हमने ये चीज समझी थी कि सेग्रीगेट करने के बाद हमें ये पाया कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं और हम फिक्स कॉस्ट टोटल में कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों ही, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड जो फिक्स कॉस्ट है, ये कांस्टेंट होती है। ओके, सेम चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन। द थर्ड पॉइंट, this is the important point. Using the above behavior of cost, we can forecast the total cost within the highest and lowest activity level. इसका मतलब ये है, यूजिंग द अबव बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। पॉइंट नंबर 2 में आपको कॉस्ट का बिहेवियर बताया गया है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है, ये कॉस्ट का बिहेवियर है। आपकी फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी सेम होती है, ये भी कॉस्ट का बिहेवियर है। तो कॉस्ट के इस बिहेवियर को यूज करके हम फोरकास्टिंग करते हैं। नाउ ये फोरकास्टिंग कैसे की जाती है कॉस्ट के बिहेवियर को यूज करके, और हेलो मेथड में कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो हम इस एग्जाम्पल 2 के साथ समझते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज, an organization has the following total cost at 3 activity level. आपको नीचे प्रॉब्लम में 3 एक्टिविटी लेवल्स दे रखी हैं। तो 5000 यूनिट्स, 7500 यूनिट्स एंड 9500 यूनिट्स, और तीनों ही एक्टिविटी लेवल पे टोटल कॉस्ट क्या है आपको वो भी गिवन है, 47,500, $58,650 एंड $65,650। अब ये जो टोटल कॉस्ट आप देख रहे हो, ये एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब कैसे पता करते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे पता किया जाता है कि कोई भी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है,
कॉन्सेप्ट में, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम विद इन द अबव लेवल ऑफ एक्टिविटी। नाउ इस लेवल ऑफ एक्टिविटी के बीच में, यानी कि 5000 यूनिट से लेके 9500 यूनिट्स तक अगर आप प्रोडक्शन करते हो, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो सेम रहेगी। सेकेंड पॉइंट, हाउएवर there is step up in fixed cost by 8% when activity level exceeds by 6500 units। अब ये एक पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। However, there is step up in fixed cost। Now, step up in fixed cost एक कॉस्ट होती है जिसको हम stepped fixed cost बोलते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट होती है जो एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल तक फिक्स्ड होती है, लेकिन उसके बाद उसमें एक चेंज आता है, वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 6500 यूनिट्स तक तो सेम है, लेकिन उसके बाद वो 8% से स्टेप अप हो जाती है। नाउ द रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 6000 यूनिट। आपको फोरकास्टिंग करनी है। आपको क्या फोरकास्ट करना है कि अगर मैं 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं तो वहां पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। मुझे 5000, 7500 और 9500 यूनिट्स पे ऑलरेडी कॉस्ट दी हुई है, मुझे 6000 यूनिट्स पे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक मेजर टेक अवे है जो आपको इस एग्जाम्पल से लेना है। सिलेक्ट द एक्टिविटी लेवल where fixed costs are same and then do the usual calculations। इसका मीनिंग ये है, आपको इन तीनों में से वो दो एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करने हैं हाइलो मेथड के अंदर जहां पर आपकी कॉस्ट सेम है, जहां पे आपकी जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट सेम है। अब बहुत ध्यान से एक चीज समझना, 5000 यूनिट्स पे आपकी कॉस्ट है 47500, जिसके अंदर एक वेरिएबल कंपोनेंट है, एक फिक्स कंपोनेंट है। 7500 यूनिट्स पे जो आपकी कॉस्ट है वहां भी सेम सिचुएशन है और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। लेकिन इन तीनों लेवल में से दो लेवल ऐसे हैं जिसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, और वो दो लेवल है आपके 7500 यूनिट्स एंड 9500 यूनिट्स। कैसे? यहां पे लिखा है कि आपकी फिक्स कॉस्ट में स्टेप अप आता है कब? व्हेन एक्टिविटी लेवल एक्सीड 6500। तो आपकी जो एक्टिविटी लेवल है 6500 यूनिट्स की, वो कहां पे है? वो 5000 और 7000 के समवेयर इन बिटवीन। यानी कि 6500 यूनिट से नीचे, यानी कि 5000 यूनिट्स पे आपकी एक्स फिक्स कॉस्ट है। 6500 के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाती है? एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स। यानी कि 7500 यूनिट्स पे जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी वो स्टेप अप के बाद है। 9000 यूनिट्स पे जो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी वो स्टेप अप के बाद है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल और द टेक अवे जो आपको लेना है इस प्रॉब्लम से। जब भी आपको हाइलो मेथड का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें स्टेप अप फिक्स कॉस्ट आ जाती है, तो आपको हाइलो मेथड के अंदर वो दो एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करने हैं जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट सेम है। तो वो दो एक्टिविटी लेवल है हमारे 7500 एंड 9500 यूनिट्स। 5000 यूनिट्स पे जो फिक्स कॉस्ट है वो कम है एज कंपेयर टू दीज टू। आई होप ये पॉइंट, ये टेक अवे आपको क्लियर है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। Okay, so example number 2. Step 1. Select the activity levels where fixed cost is same। तो एक्टिविटी लेवल हम सिलेक्ट करते हैं। हमारी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सी हो जाएगी? 9500। हमारी लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सी हो जाएगी? 7500। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 5000 यूनिट्स लेते हैं, विच इज रॉन्ग।
आपको वो दो हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करने हैं जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट सेम है। आई होप ये पॉइंट, दिस इज द ओनली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे स्टेप अप, तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसके बाद आपको यूजुअल कैलकुलेशंस करने हैं। कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कॉस्ट एट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल लेस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल डिवाइडेड बाय हाईएस्ट माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो आपकी कॉस्ट कितनी है हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल यानी कि 9,500 यूनिट्स पे, आप देख सकते हो 65,650, और लोएस्ट यानी कि 7,500 यूनिट्स पे कितनी है 58,650। सो 65,650 माइनस 58,650, ओके, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 9,500 माइनस 7,500। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 55,650 माइनस 58, तो 7,000, 7,000 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन दीज टू जो कि 2,000 है, तो $3.5। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई $3.5 पर यूनिट। इसके बाद स्टेप 3 पे आते हैं जिसमें हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। सो इसमें हम कोई भी एक एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं ऊपर के दोनों हाईएस्ट या लोएस्ट में से। तो मैंने यहाँ पे 9,500 यूनिट्स का एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट किया है। तो एट 9,500 एक्टिविटी लेवल मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन 65, ओके, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, 9,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय माय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3.5, तो 9,500 इंटू 3.5। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, बैलेंस यानी कि टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू। तो हमें हमारी फिक्स कॉस्ट भी मिल गई और हमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी मिल गई। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एट एन एक्टिविटी लेवल ऑफ 6,000 यूनिट्स। आपको 6,000 यूनिट्स पे अपनी टोटल कॉस्ट बतानी है। अब मैं वापस आपको प्रीवियस स्लाइड में लेके जाऊंगा और पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। Using the above behavior of cost, we can forecast the total cost within the highest and lowest activity level. आप कॉस्ट के बिहेवियर को यूज करके फोरकास्टिंग कर सकते हो, बेसिकली ये इसका मतलब है। आप कॉस्ट के बिहेवियर को यूज करके फोरकास्टिंग कर सकते हो। कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है और आपकी फिक्स कॉस्ट भी सेम होती है। स्टेप नंबर 4, बिफोर वी मूव इनटू द स्टेप नंबर 4, ये एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रिमेंबर द अबव फिक्स कॉस्ट इज एट 9,500 लेवल, ओके, देयरफॉर इट इंक्लूड्स द स्टेप अप इन फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो। ये जो आपकी फिक्स कॉस्ट आई है, सीधा सा सवाल है, क्या इस फिक्स कॉस्ट के अंदर 8% का स्टेप अप इन फिक्स कॉस्ट इंक्लूड है? आंसर इज यस, क्योंकि ये 9,500 यूनिट्स पे है और हमारा जो स्टेप अप हुआ था वो कब हुआ था, 6,500 यूनिट्स के बाद, यानी कि इस फिक्स कॉस्ट के अंदर आपकी स्टेप अप फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है। अब ये नोट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको स्टेप नंबर 4 में समझ में आएगा। सो स्टेप नंबर 4 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट एट 6,000 यूनिट्स। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो 21,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। नाउ फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो फिक्स कॉस्ट आप देख सकते हो आपने 32,400 कैलकुलेट की थी, बट अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो 32,400 है ये तो 9,500 यूनिट्स पे है, आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए 6,000 यूनिट पे। अब कुछ लोग सोचेंगे सर फिक्स कॉस्ट तो सेम होती है, चाहे 9,500 पे हो चाहे 6,000 पे हो, तो यहाँ पे 32,400 आ जाएगा, लेकिन 9,500 पे जो फिक्स कॉस्ट है
वो स्टेप अप के बाद है, और आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए 6000 यूनिट्स पे, जो स्टेप अप से पहले की एक्टिविटी लेवल है। स्टेप अप कब हुआ था? 6500 पे। ओके, तो 6000 यूनिट्स पे कोई स्टेप अप ही नहीं था, यानी कि ये जो 32400 है, इसमें 8% इंक्लूड है, एडेड है। आपको इसको ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट पे लेके आना है। सो 32400 डिवाइडेड बाय 108%। ओके, तो ये आ जाएगा आपका $30,000। Therefore, आपकी टोटल कॉस्ट एट 6000 यूनिट्स इज $51,000, एंड दिस इज योर आंसर। तो एक बार क्विकली देखते हैं हमने क्या किया। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें स्टेप अप कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट, तो आप वो दो एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करेंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट, जहां पे आपकी फिक्स कॉस्ट सेम है। ओके, उसके बाद आप यूजुअल मैनर में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, आप यूजुअल मैनर में फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने फिक्स कॉस्ट किस लेवल पे निकाला है, क्या इस फिक्स कॉस्ट में स्टेप अप इंक्लूड है या नहीं। उसके बाद जब आप फोरकास्टिंग करेंगे, ये क्या किया आपने? फोरकास्टिंग करी। ओके, आप जब फोरकास्टिंग करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि फोरकास्टिंग यूनिट्स में जो फिक्स कॉस्ट है, फोरकास्टिंग यूनिट्स में जो फिक्स कॉस्ट है, वो स्टेप अप से पहले है या बाद में है। अगर वो स्टेप अप के बाद है तो आप एज इट इज फिक्स कॉस्ट ले सकते हैं। अगर वो स्टेप अप से पहले है तो आपको एक एडिशनल कैलकुलेशन करके उसको ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। ये जो आपका स्टेप नंबर 4 है, ये है फोरकास्टिंग। इस आपको सिर्फ ये नहीं जानना है कि कैसे कैलकुलेशन होती है, आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कैसे फोरकास्टिंग करते हो। कोई भी मेथड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या किसी और सब्जेक्ट में, जब हम कोई भी मेथड पढ़ते हैं, तो अगर हम उस मेथड को उसके पर्पस से कनेक्ट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होती है। तो हमने कॉस्ट के बिहेवियर को समझा, वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, और उस बिहेवियर को यूज करके हमने 6000 यूनिट्स पे अपनी टोटल कॉस्ट निकाली। दिस इज फोरकास्टिंग, दिस इज हाउ वी डू दी फोरकास्टिंग। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। ओके, नाउ वापस चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन पे। नाउ नेक्स्ट इज हाइलो मेथड विथ इन्फ्लेशन। आप सबने इन्फ्लेशन के बारे में आई होप सुना ही होगा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। इकोनॉमी में ऑन एन एवरेज प्राइस इंक्रीज होती है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, उसको हम इन्फ्लेशन, जितने से इंक्रीज होती है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, it is possible that out of the selected activity levels, any one activity level has inflation effect. Just imagine करना, आपके पास दो एक्टिविटी लेवल दे रखे हैं, एक्टिविटी लेवल 1 और एक्टिविटी लेवल 2। इस एक्टिविटी लेवल पे जो कॉस्ट है वो है $100, और इस एक्टिविटी लेवल पे जो कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन के बाद है। मान के चलो इन्फ्लेशन 5% है, तो ये 105, $105। क्या अब आप इन दोनों एक्टिविटी लेवल को इसमें से एक हाईएस्ट है और एक लोएस्ट है, क्या आप इन दोनों एक्टिविटी लेवल्स को ओके बिना कोई एडजस्टमेंट किए सीधे हाइलो मेथड लगा सकते हो? आंसर इज नो। व्हाई? द कॉस्ट्स आर नॉट कंपेरेबल। एक बिना इन्फ्लेशन के है, एक विथ इन्फ्लेशन के। अगर आपके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें किसी एक एक्टिविटी लेवल में जो आपके हाइलो मेथड का पार्ट है, ओके, चाहे हाईएस्ट हो या लोएस्ट हो, उसमें इन्फ्लेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 3, रिमूव द इन्फ्लेशन एंड देन डू द यूजुअल कैलकुलेशंस। ओके, इस मेथड का भी सॉरी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, हॉस्पिटल्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो एक हॉस्पिटल का एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल में जो मेंटेनेंस का काम देखते हैं। They use combination of maintenance staff including both salaried and part timer. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास दो तरह का स्टाफ है मेंटेनेंस के लिए, एक है जो सैलरी पे है और एक है जो पार्ट टाइमर है, जैसे वीकेंड पे। ओके, कभी कभी वीकेंड में ज्यादा काम है तो आप पार्ट टाइमर्स को भी पर आवर बेसिस पे या पर डे बेसिस पे हायर करते हो।
डिटेल्स ऑफ वेजेस फॉर द पास्ट 2 मंथ्स इज प्रोवाइडेड बिलो। आपको नीचे पिछले 2 महीने की डिटेल्स देनी है। मंथ 1 में आपके जो टोटल पेशेंट्स थे वो थे 250 और आपने जो टोटल वेजेस पे किए हैं किसको, सैलरीड को भी और पार्ट टाइमर्स को भी मिलाकर वो है $7,500। मंथ 2 में आपके पेशेंट्स 60 से इंक्रीज हुए और आपके वेजेस भी $8505 से इंक्रीज हुए। नाउ नीचे एक पॉइंट लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ 2 ऑल स्टाफ रिसीव्ड 5% पे राइज। मंथ 2 के स्टार्टिंग में आपने सारे स्टाफ को 5% से पेमेंट इंक्रीज करके दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो $8505 वेजेस है इसके अंदर वो 5% इंक्लूडेड है, लेकिन इसके अंदर 7500 के अंदर वो 5% इंक्लूडेड नहीं है और होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता। क्या मैं बिना कोई एडजस्टमेंट किए सीधे मंथ 1 और मंथ 2 पे हाइलो मेथड लगा दूंगा? नो, बिकॉज दीज टू कॉस्ट आर नॉट कंपेरेबल। ये कंपेरेबल नहीं है। एक में इन्फ्लेशन का इफेक्ट है 5%, ओके, एक में नहीं है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, रिमूव द इन्फ्लेशन एंड देन डू द यूजुअल कैलकुलेशन। तो रिक्वायरमेंट एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वेज कॉस्ट। अब वो आपको फोरकास्टिंग करने को बोल रहा है फॉर द नेक्स्ट मंथ, मंथ 3 के लिए, व्हेन द पेशेंट्स आर 350 इन नंबर, जब पेशेंट आपके 40 से और इंक्रीज हुए, यानी कि अब आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हो पेशेंट अगले महीने? 350। तो आप ये जानना चाहते हो कि नेक्स्ट मंथ आपके वेजेस कितने होंगे। ओके, सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सो एग्जांपल नंबर 3। सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान रखना है इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम में, रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम मंथ 2 वेजेस। आपको मंथ 2 के वेजेस में से इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटाना है। कैसे? वेजेस इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इट इज ऑलरेडी गिवन। कितना? $8505। अब इस 8505 के अंदर इन्फ्लेशन है कितना? 5%। तो अब आपको ये रिमूव करना है, आपको उस अमाउंट पे आना है जो इन्फ्लेशन से पहले था। ओके, सो ये 8505 कितना है? 105%। मैथमेटिक्स। ओके, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 8505 डिवाइडेड बाय 105%। ओके, सो आपके जो वेजेस हैं बिफोर इन्फ्लेशन इज $8,100। ये है आपके वेजेस एक्सक्लूडिंग द इन्फ्लेशन। तो पहला स्टेप हो गया हमारा। नाउ दूसरा स्टेप क्या है? नाउ अप्लाई द हाइलो मेथड एज यूजुअल। एज यूजुअल क्या करते हैं? सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, नो चेंज इन फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा। ओके, सो मेरी कॉस्ट कितनी है हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कितना है? 310 पेशेंट्स। कॉस्ट है 8505, बट मैं 8505 नहीं लूंगा बिकॉज उसमें तो इन्फ्लेशन है। इसीलिए तो मैंने स्टेप नंबर 1 में कॉस्ट निकाली थी जहां पे इन्फ्लेशन नहीं है। 8100 माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 7500 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 310 माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 250। ओके, सो हमारी यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो आएगी $10। यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाला है, दिस $10 पर यूनिट इज विदाउट इन्फ्लेशन इफेक्ट। ये कमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। ठीक है, सो ये जो $10 है इसमें कोई इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है। क्यों? हम इन्फ्लेशन ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं 8505 में से। तो उससे, उसके रिजल्ट से, उसके कैलकुलेशन से जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी पर यूनिट उसमें भी इन्फ्लेशन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट स्टेप, फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन। सो कोई भी एक एक्टिविटी लेवल हम सिलेक्ट करेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट में से। तो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट की है। तो एट 310 एक्टिविटी लेवल, 310 पेशेंट्स पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? हमारी टोटल कॉस्ट है 8100। ओके, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 8100 विदाउट इन्फ्लेशन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 310 इंटू 10।
तो ये आ जाएगा आपका 3100। तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? $5000। अगेन विदाउट इन्फ्लेशन। ओके, सो टोटल यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब वो एक्टिविटी लेवल लेते हैं फिक्स कॉस्ट के लिए तो वो इन्फ्लेशन वाला ले लेते हैं। नहीं, आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा दिया है, तो अब जो भी कैलकुलेशन होंगे वो बिना इन्फ्लेशन के जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। सो टोटल कॉस्ट है 8100। वेरिएबल कॉस्ट आपने रिमूव करी 310 पेशेंट्स की $10 के हिसाब से 3100। तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई 5। वापस हम प्रॉब्लम में चलते हैं और रिक्वायरमेंट क्या थी? कैलकुलेट द एस्टिमेटेड वेज कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ व्हेन द पेशेंट्स आर 315 नंबर। अब फोरकास्टिंग आपको बताना है कि अगर आपके 350 पेशेंट्स हैं तो उस केस में आपकी एस्टिमेटेड वेज कॉस्ट कितनी होगी? सो एस्टिमेटेड वेज कॉस्ट एट 350 पेशेंट, वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी हमारी? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 350 पेशेंट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10। तो मेरे वेजेस आ गए 3500। लेकिन ध्यान से देखना, ये 350 पेशेंट्स हैं, ओके, एंड दिस इज फॉर द नेक्स्ट मंथ, मंथ नंबर 3। तो इन्फ्लेशन तो हुआ है एक्चुअल में 5% से प्राइस तो इंक्रीज हुई है। तो अगर आप सिर्फ इतना कैलकुलेट करके छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत होगा। क्यों? इस 3500 के अंदर इन्फ्लेशन कहाँ है? आपकी कॉस्ट इन्फ्लेट हुई थी, आपकी टोटल कॉस्ट इन्फ्लेट हुई थी 5% से। लेकिन जब आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया था तो आपने इन्फ्लेशन हटा दिया था। जब आपने फिक्स कॉस्ट निकाली थी तब भी आपने इन्फ्लेशन के इफेक्ट को निकाल दिया था। तो ये जो आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 350 कर रहे हो, उससे जो 3500 मिल रहा है वो भी विदाउट इन्फ्लेशन। लेकिन नेक्स्ट मंथ, मंथ नंबर 3 में 5% का पे राइज तो है। यहाँ पे आपको 5% से क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद आपकी कॉस्ट आएगी वेरिएबल कॉस्ट 367। फिक्स कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट हमने कितनी कैलकुलेट की थी ऊपर, तो यहाँ हम लिख देते हैं कैलकुलेट इट अबव। ओके, सो दैट वाज $5000। लेकिन अगेन सेम प्रॉब्लम, ये $5000 में इन्फ्लेशन तो है ही नहीं। अब मैं फोरकास्टिंग कर रहा हूँ मंथ नंबर 3 के लिए, तो मुझे तो इन्फ्लेशन के साथ चाहिए फिगर। तो मैं यहाँ पे 5% से ऐड करूंगा, मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई 5250। Therefore, the total cost at 350 patients will be $8925। ये है आपका। इस तरह से आप फोरकास्टिंग करते हो, एंड फोरकास्टिंग इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द हाइलो मेथड। कॉस्ट के बिहेवियर को यूज करके हम नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट एक्टिविटी लेवल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके, सो इस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने हाइलो मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था एक प्रॉब्लम के साथ, और इस वीडियो में हमने दो प्रॉब्लम्स देखे। एक में हमने स्टेप ऑफ फिक्स कॉस्ट देखा, कैसे स्टेप ऑफ फिक्स कॉस्ट के साथ हाइलो मेथड यूज होता है, और फिर हमने देखा कि विथ इन्फ्लेशन कैसे हम हाइलो मेथड यूज करते हैं। अगर आपको दोनों प्रॉब्लम में कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए एंड मैं उस पर आपको रिवाइट करूंगा। ओके, so back to our presentation. So the major takeaway from the previous example: always remove the effect of inflation from the cost before solving the problem. सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाना है, एंड देन रिमेंबर टू इंक्लूड द इन्फ्लेशन इफेक्ट फॉर फोरकास्टिंग। और जब आप फोरकास्टिंग करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि फोरकास्टेड नंबर्स में इन्फ्लेशन आएगा, आपको इन्फ्लेशन इंक्लूड। नाउ लास्ट स्लाइड, कुछ सिंपल से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हाइलो मेथड के। जैसे हाइलो मेथड बहुत ही इजी है यूज करने के लिए। यूज करने के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही आसान है एंड बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करना। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। सेकंड है, डज नॉट रिक्वायर टू यूज एनी कॉम्प्लेक्स टूल्स और प्रोग्राम। तो आपको फोरकास्टिंग के लिए कोई कॉम्प्लेक्स टूल प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके फोरकास्टिंग कर सकते हो। कैलकुलेट फ्यूचर यूनिट कॉस्ट विथ एब्सोल्यूट ईज।
टोटली अग्री। नाउ दो डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ कवर किए हैं। assumes the presence of a linear relationship between cost and activity। ये एक डिसएडवांटेज है जो आप बोल सकते हो यस, ये सच में एक डिसएडवांटेज है। जब हम हाइलो मेथड यूज करते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक का डेटा का रेंज होता है, करेक्ट। लेकिन हम उसमें से सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट को ही यूज करते हैं, बीच के डेटा को यूज नहीं करते। बेसिकली यहाँ पे एक अजम्पशन होता है कि आपके पास जो डेटा है, जो एक्टिविटी है, जो कॉस्ट है, उन दोनों के बीच में ना लीनियर रिलेशनशिप है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कॉस्ट वैसे ही बिहेव करे जैसा आप सोच रहे हैं। सेकेंड, डज नॉट कंसीडर ऑल डेटा पॉइंट्स। सिर्फ हाईएस्ट और लोएस्ट को ही कंसीडर करते हैं, बीच का जो डेटा है उसे तो कंसीडर नहीं करते। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है। ओके, सो विद दिस आपका हाइलो मेथड खत्म। आई होप आपको हाइलो मेथड की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, बहुत कंसेप्चुअली, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरा एडवाइस है कि आप जो पिछला वीडियो है हाइलो मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो भी जरूर देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल रिवर्ट टू दैट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।